तो जैसा कि आपने पिछले 2 वीडियो में लगातार देखे होंगे इस चैप्टर से संबंधित, जिसमें हम परिवर्तन के बारे में ही बात कर रहे हैं। इस वीडियो में हम कुछ अन्य प्रकार के बारे में परिवर्तन के बारे में बताएंगे, और इसीलिए हमने इसको एक अलग पार्ट में रखा ताकि आपको सभी प्रकार के परिवर्तनों को कवर कर सके। हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं बताएंगे, आप कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं, तो इस हिसाब से हम अब बात करते हैं 2 अन्य प्रकार के परिवर्तन, जिसे हम ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया कह सके। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, उच्चारण करने में भी आपको थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन बार बार प्रयास करने से अथवा लिखने से आपको उच्चारण तथा जो भी इसकी स्पेलिंग है सब ठीक हो जाएगा। खैर, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया उस प्रकार की अभिक्रिया होता है जब 2 पदार्थ मिलते हैं और मिलने के बाद उसमें एक नया पदार्थ तो बनता ही है, क्योंकि ये तो एक रासायनिक परिवर्तन होता है, ये एक रासायनिक अभिक्रिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो लिखा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, तो अभिक्रिया लिखने के पीछे मेरा यही उद्देश्य है कि ये रासायनिक अभिक्रिया को दर्शा सके। अन्यथा आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि ऊष्माक्षेपी परिवर्तन भी आप लिख सकते हैं। ऊष्माक्षेपी क्या परिवर्तन लिख सकते हैं। तो ऊष्माक्षेपी परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जो 2 पदार्थ मिलने के बाद कुछ ऊष्मा को मुक्त करें मतलब ये है कि वो बाहर की ओर ऊष्मा को छोड़े। ठीक है, इससे सबसे पहले इसके परिभाषा को बताने से पहले आपको एक उदाहरण देते हैं, और उस उदाहरण से आप इसको समझने की प्रयास कीजिए। हम एक बीकर लेते हैं और इस बीकर में कुछ पानी रखते हैं। ठीक है, बीकर में हम पानी डाल देते हैं, और पानी डालने के बाद इस पानी में कुछ मात्रा में चूना डालते हैं। चूना समझ रहे होंगे, जो चूने होते हैं सफ़ेद, जैसा कि पेंटिंग वगैरह में लगते हैं, दीवार वगैरह आम भाषा में जिसको हम कहते हैं कि दीवारों को पोतने के लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, चूना। और चूने को कभी कभी खाया भी जाता है। जो लोग व्यसन करते हैं, व्यसन करने का मतलब जो लोग तंबाकू वगैरह का सेवन करते हैं, हालांकि तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए, तो जो तंबाकू वगैरह का सेवन करते हैं उसमें चूने का प्रयोग होता है। ठीक है, चूने को अधिक मात्रा में खाना भी नहीं चाहिए, ना ही तंबाकू ना ही चूना, क्योंकि ये दोनों ही स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह होता है। तो चूना जो होता है, आप समझ गए होंगे मैं चूना की बात कर रहा हूँ। तो जो चूना होता है उसको जब हम पानी में छोड़ते हैं, मान लीजिए हम इसमें चूना छोड़ देते हैं, तो चूने को जब हम पानी से मिलाते हैं, ये क्या है, हमारा चूना है, तो ये जो पूरा पानी है ये गर्म हो जाता है। आप ये खुद करके देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको सलाह नहीं दूंगा कि खुद करें। कक्षा में मैं बहुत सारे अभिक्रियाओं के द्वारा या क्रियाकलापों के द्वारा आप लोगों को मैं दर्शाऊंगा। तो चूने को जब हम पानी में डालते हैं तो पानी क्या हो जाता है, पानी हो जाता है गर्म। यानी कि जब इसके बाहर अगर हम छुए इस बीकर को तो हमें कैसा महसूस होगा, गर्म महसूस होगा। तो यहाँ पर कौन किससे मिल रहा है, यहाँ पर पानी किससे मिल रहा है, चूने से मिल रहा है। और क्या मुक्त कर रहा है, ये मुक्त कर रहा है, ऊष्मा मुक्त कर रहा है। तो चूंकि ऊष्मा मुक्त कर रहा है तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वे अभिक्रिया होते हैं जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलते हैं और मिलने के बाद ऊष्मा मुक्त करते हैं। क्या करते हैं, ऊष्मा मुक्त करते हैं। तो आइए जरा इसे हम लिख लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ लिखिए, वे परिवर्तन जिसमें ऊष्मा मुक्त होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या ऊष्माक्षेपी परिवर्तन कहते हैं। और यदि आप अच्छे से लिखना चाहते हैं, थोड़ा व्याख्या करके लिखना चाहते हैं, तो आप जो मैं कह रहा हूँ उसको भी आप लिख सकते हैं कि जब 2 अथवा 2 से अधिक पदार्थ मिलते हैं तब
ऊष्मा मुक्त करने वाले अभिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या है। अब इसके बाद पढ़ते हैं जो अन्य प्रकार की परिवर्तन है जिसे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं या ऊष्मा शोषी परिवर्तन। ऊष्मा शोषी परिवर्तन, ठीक है। तो ऊष्मा शोषी परिवर्तन क्या है, अब उसको जरा समझते हैं। उसके लिए भी आपको सबसे पहले एक उदाहरण देते हैं और उस उदाहरण से आप समझ जाएंगे कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया या ऊष्मा शोषी परिवर्तन क्या है। आप ग्लूकोज देखे होंगे, ग्लूकोज जिसको हम पानी में मिला करके पीते हैं जब हम बहुत थक जाते हैं या दौड़कर कहीं से आते हैं दौड़कर, तो काफ़ी थकावट महसूस होते हैं, उसको दूर करने के लिए हम लोग ग्लूकोज पीते हैं, ठीक है। कुछ ऑरेंज करके होता है, वो भी जो मार्केट में आजकल चलता है। तो उस ग्लूकोज को यदि आप पानी में डाल देंगे तो आप, जैसे कि अभी आप चूने को डाल रहे थे, तो आप इसके विपरीत महसूस करेंगे। कैसे, वो भी ज़रा देख लेते हैं। फिर से हम एक बीकर लेते हैं और बीकर में हम क्या करते हैं, पानी छोड़ते हैं। बीकर में हम पानी मिला देते हैं और इस बीकर में अब हम ग्लूकोज को छोड़ते हैं। ग्लूकोज घुलनशील होता है। घुलनशील कहने का अर्थ है कि ये पानी में बहुत ही अच्छे से घुल जाता है। तो ये क्या है, घुलनशील है, सॉरी ये है ग्लूकोज जो कि घुलनशील है, यानी कि पानी में घुल जाएगा। तो जब ये घुलेगा और तब इसके आसपास, इस बीकर के आसपास जब आप छुएंगे तो आपको कैसा महसूस होगा, आपको महसूस होगा कि ये हो गया है, ठंडा हो गया है। जहाँ पर हम चूने को पानी में डाल करके हम उसको छू रहे थे तब वो गर्म हो जा रहा था, जिसके कारण से हम उसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कह रहे थे। अब ये क्या है कि जब हम ग्लूकोज को पानी में डाल दिए हैं तब ये ठंडा हो गया है, तो इसे हम कहते हैं ऊष्मा शोषी। यानी कि ये बाहर से अपने भीतर ऊष्मा ग्रहण कर रहा है, बाहर से ऊष्मा अपने भीतर खींच ले रहा है। तो जब बाहर कोई भी वस्तु जब बाहर से अपने भीतर ऊर्जा को खींच लेता है तो उसके आसपास कैसा हो जाता है, उसके आसपास हो जाता है ठंडा। क्या हो जाता है, उसके आसपास हो जाता है ठंडा हो जाता है। तो इस प्रकार से आप ऊष्मा शोषी अभिक्रिया को समझ सकते हैं। अब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के जो परिभाषा है उसमें आप लिख लीजिए कि वे परिवर्तन जिसमें ऊष्मा का ग्रहण होता है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, सॉरी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया या परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो अभी हमने ग्लूकोज को पानी में डाला। इसके अलावा आपको एक और उदाहरण बताते हैं। आप वाइटनर का प्रयोग किए होंगे, सफ़ेदी जिसे हम कहते हैं। कहीं पर गलती हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है, उसके ऊपर हम एक सफ़ेद लेप चढ़ा देते हैं जो ढक देता है। अगर कहीं गलती से मान लीजिए हमने यहाँ पर कुछ लिख देते हैं का, और आपने इसके ऊपर क्या कर दिया, वाइटनर का प्रयोग कर दिया या सफ़ेदी का प्रयोग कर दिया, अब ये नहीं दिखेगा। अब मान लो आपको ये लगता है कि नहीं हमारा ये जो लिखा हुआ था वो सही लिखा हुआ था, तो उसको आप हटाने के लिए एक द्रव का प्रयोग करते हैं जिसे हम थिनर कहते हैं, जिसे हम थिनर कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे जगह पर जो नेल पॉलिश होते हैं, नाखूनों पर जो नेल पॉलिश लगाए जाते हैं, उसको भी हटाने के लिए, मिटाने के लिए इस थिनर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जो बहुत ही अधिक मात्रा में ठंड होता है, जैसे ही आप इसे वाइटनर के ऊपर डालेंगे ये क्या करेगा, वाइटनर को हटा देगा। और उसे आप यदि हथेली पर रखें तो भी आपको ठंडक महसूस होगी। तो वो क्या है, एक प्रकार की ऊष्माशोषी पदार्थ है, ऊष्माशोषी द्रव है। इसी तरीके से आप एक और चीज़ों से परिचित होंगे जिसे हम सैनिटाइज़र कहते हैं। जैसे कि
कोरोना के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, जिस समय हम लोग बहुत स्प्रे किया करते थे, हाथों को बहुत मलते थे, तो वो जो स्प्रे होता था जिसे हम सैनिटाइज़र कहते हैं, वो भी क्या है, एक प्रकार का ऊष्माशोषी है, यानी कि जब उसे हम अपने हथेली पर लगाते थे बहुत ठंडक महसूस होती थी। तो जो भी पदार्थ जो ऊष्मा को अपनी आसपास से, अपनी चारों ओर से जब ऊष्मा को अपने भीतर एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, या ग्रसित कर लेता है, उसे हम क्या कहेंगे, ऊष्माशोषी परिवर्तन कहेंगे। तो ऊष्माक्षेपी परिवर्तन यानी कि ऊष्मा को मुक्त करना, और ऊष्माशोषी परिवर्तन यानी कि ऊष्मा का ग्रहण कर लेना, दोनों परिवर्तन को आप समझे हैं यहाँ पर। इससे पहले इसी क्रम में यह हमारा छठा परिवर्तन था। इसी प्रकार से ये अध्याय इस प्रकार से ख़त्म होता है। अब इसके हम लोग कुछ जो अभ्यास हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से आप हमसे जुड़े रहें, और साथ ही में अगर आपके मन में कोई प्रश्न है जो भी हम पढ़ाते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।